हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में हम देखेंगे 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थान स्वीडिश अकादमी की नई अस्थायी सचिव कौन बनी है? तो स्वीडिश अकादमी की नई अस्थायी सचिव बनी है एनी स्वार्ड, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इंग्रिड कार्लबर्ग 1 जून 2026 से स्वीडिश अकादमी की नई अस्थायी सचिव बनी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्रिड कार्लबर्ग। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इंग्रिड कार्लबर्ग 1 जून 2026 से स्वीडिश अकादमी की नई अस्थायी सचिव बनेंगी और वह मैटर्स मालवका का स्थान लेंगी। और इंग्रिड कार्लबर्ग एक स्वीडिश लेखिका और पत्रकार हैं। और स्वीडिश अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1786 में स्वीडिश के राजा गुस्ताव तृतीय द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। स्वीडिश की राजधानी है स्टॉकहोम में। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर बनी है जयश्री उल्लाल, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किसने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? तो ये विकेट लिया है सोनम एशी ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अभी चीन ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं नागेश कपूर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का एक ही लॉन्चर से साल्वो प्रक्षेपण किया है? तो परलय, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत ने भी पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है अभी राकेश अग्रवाल को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में कोयपेम किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो कोयपेम गोवा राज्य का तीसरा जिला बना है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो 50वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है नई दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो अभी बुल्गारिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 12 है, हाल ही में कहाँ सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है? तो QR कोड लगाना अनिवार्य किया है दिल्ली की सड़कों पर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 13 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है? तो अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है लद्दाख ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है कर्नाटक में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 15 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं हरपाल सिंह, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 16 है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है 6 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 17 है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है उर्मिला सत्यनारायण को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 18 है, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया है 8 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 19 है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी 55 साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 20 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली है? तो पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 21 है, हाल ही में अटल कैंटीन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 22 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अभी मेघालय सरकार ने, यानी सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 23 है, हाल ही में किसने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अभी जापान ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 24 है, हाल ही में दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आयला किस संस्थान ने विकसित किया है? तो आयला को IIT दिल्ली ने विकसित किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 25 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया है? तो भारतीय नौसेना ने INS सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में INS सिंधु घोष को भारतीय नौसेना से आधिकारिक तौर पर सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसे वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी। इसे भारत ने सोवियत संघ यानी रूस से खरीदा था। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो में बहुत कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।